सूरत में दो सहेलियां रहा करती थी। एक का नाम था मेघा और एक का नाम था सिद्धि। ये दोनों ना बचपन में तो एक क्लासमेट थी, ओके ओके टाइप की फ्रेंड थी, लेकिन क्लास 5th तक पहुंचते पहुंचते ये दोनों एक दूसरे की बेस्टी हो गई थी। और इतना एक दूसरे से इनको लगाव हो गया था कि सिद्धि को जो पसंद है मेघा को भी वही पसंद आ रहा है, और मेघा को जो पसंद है वही सिद्धि ना चाहकर भी पसंद कर रही है। ऐसी वाली सिचुएशन हो गई थी। जब तक ये दोनों क्लास 7th में पहुंची तब तक ये दोनों का मन पढ़ाई से कंप्लीटली उठ चुका था। ये दोनों का भी मन ऐसा लगता ही नहीं था कि यार बुक खोल के पढ़ाई करो, कुछ करो, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों को मजा आता था स्पोर्ट्स में। इन दोनों को गेम्स खिलवा दो, इंडोर नहीं आउटडोर, बहुत खेलती थी, हर तरह के गेम्स खेलती थी। और यही कारण था ये इतना टाइम अपने आउटडोर गेम्स में देती थी कि ये पढ़ाई से बहुत बुरा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। अब इन लोगों को कहीं ना कहीं मालूम था हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, पढ़ाई करना लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगर हम अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आएंगे हमारे क्लास 7th के फाइनल एग्जाम्स में तो क्या होगा, हमारे घर वाले हमसे स्पोर्ट्स छुड़वा देंगे, और स्पोर्ट्स के बिना तो हम दोनों जिंदा रह ही नहीं सकते। ऐसी वाली सिचुएशन थी भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा लगाओ। इस चक्कर में ये जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पढ़े। अब फाइनली फाइनल एग्ज़ाम का दिन आ गया। अब एकदम ऐसा वाला दिन नहीं आया, अगले दिन एग्ज़ाम है, अगले ही दिन एग्ज़ाम है। इनको दिन भर से टेंशन लगी हुई है, आज यार कल पेपर है यार, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है साला, पास कैसे करेंगे, फेल हो जाएंगे पक्का, फेल हो जाएंगे तो घर वाले स्पोर्ट्स छुड़वा देंगे, फिर हम खेल कूद नहीं पाएंगे, बहुत चिंता बहुत चिंता बहुत चिंता। दोपहर आते तक मेघा के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। अब आगे की कहानी आप बड़े दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये खुरापाती आइडिया हद से ज़्यादा गलत था और कभी ना कभी बहुत सारे लोगों के मन में ये आइडिया आता ही है, आया ही होगा। क्या होता है, मेघा को लगता है कि यार अगर ऐसा हो जाए, कल फाइनल एग्ज़ाम है हमारा, हमारे पास अगर पेपर ही आ जाए, क्वेश्चन पेपर हमें आज ही मिल जाए कल की जगह, तो हम तो दुनिया जीत लेंगे। दुनिया ये जीतते नहीं, क्लास 7th में थोड़े कम नंबर आ जाते तो भी कुछ बिगड़ नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब हम उस उम्र के होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार कल का पेपर अगर बहुत अच्छा चले जाए, चाहे कैसे भी करके, तो हम तो दुनिया के शहंशाह बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मार्क्स इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कि आप अच्छे नंबर के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए कोई गलत कदम उठाएं। और घर वाले भी आजकल ये चीज़ें समझने लगे हैं कि अगर हमारे बच्चे के कम नंबर आए हैं तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, आने वाले एग्ज़ाम में या फिर आने वाली क्लास में अच्छा नंबर ले आएगा। तो ये सारे बच्चों के लिए एक सीख है। पढ़ाई नहीं हो पाई है, अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, मत करो चिंता। घर वाले आजकल सब समझ जाते हैं, ठीक है बेटा अगले एग्ज़ाम में देख लेना। ऐसा हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत देखा हो। खैर ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताना ज़रूरी, कहानी की तरफ आगे बढ़ते तो खैर हाँ, इसके दिमाग में आ गया ऐसा कुछ कि यार पेपर मिल जाए तो कैसा करके, ये अपनी तिकड़म लगाने लगी, कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। उसी समय इसको टिया का नाम याद आता है। टिया कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल मैडम की लड़की थी। और प्रिंसिपल मैडम की ये लड़की थोड़ा एटीट्यूड में ज़रूर रहती थी, मतलब सबसे इतनी इजीली बात नहीं करती थी, लेकिन ये सिद्धि की बहुत अच्छी दोस्त थी। मतलब मेघा की बेस्ट फ्रेंड है सिद्धि, और सिद्धि की अच्छी दोस्त है प्रिंसिपल मैडम की बेटी। अगले दिन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में वो पेपर्स आ गए रहते, क्वेश्चन पेपर आ गए रहते हैं। तो यहाँ पर घर पे बैठे बैठे मेघा पढ़ाई नहीं कर रही है, मेघा ये सोच रही है कि यार अगर प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस से क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो पूरे क्वेश्चंस कॉपी कर लेंगे और फिर अगले दिन वही वही लिख डालेंगे तो कितना मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा नंबर हमारे ही आएंगे और हमारे घर वाले तो हमें उल्टा ये बोलेंगे तुम और खेलो, तुमने खेलने के चक्कर में तो इतने अच्छे नंबर ले आए हो। मेघा ने तुरंत ही अपनी फ्रेंड फ़ोन लगाई, सिद्धि को फ़ोन लगाई। अरे सिद्धि सुनना, वो टिया तेरी फ्रेंड है ना यार, उससे ऐसा ऐसा बात करके देखना, चाबी मिल जाएगी मैडम के कमरे की ऑफिस की, तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ जो अगला पेपर है, मतलब हमारा जो कल पेपर होने वाला है उसके क्वेश्चंस कॉपी कर लेंगे, तो प्लीज़ कैसे भी करके जुगाड़ करना। अब ये भाई जैसे तैसे करके ना, पता नहीं क्या वो बात करती है सिद्धि, क्या नहीं, अपनी फ्रेंड से हाँ बुलवा लेती है। टिया चाबी देने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिंस आज संडे का दिन था, मंडे के दिन से इनके पेपर थे। संडे के दिन दोपहर में मेघा को आइडिया आया था कि चाबी मिल जाएगी, हम क्वेश्चन पेपर चुरा लेंगे। और संडे की ही शाम तक फ़ोन करी इसने सिद्धि ने अपनी फ्रेंड टिया को कि चाबी दे दे, और टिया ने शाम तक चाबी थमा दी। अब चाबी मिल चुकी है, अब शाम को तो डायरेक्टली ये जा नहीं सकते। मेघा और सिद्धि ने ये डिसाइड किया कि रात में अगर पेपर मिल जाएगा तो पूरी रात जाग के
कितने क्वेश्चन पढ़ने होंगे? सिर्फ 20 या 25 क्वेश्चन होंगे हद से हद, उतने पढ़ लेंगे रात भर जाके, अगले दिन उठ के पूरा लिख डालेंगे पेपर, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे हमें, 100 में से 100 मिल जाएंगे। ऐसा करके ये दोनों बहुत खुश थी और रात का इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे करके समय कटा, खाना वाना इन लोगों ने खाया, दोनों के घर वाले सो गए। जब दोनों के घर वाले सोए हैं तो इधर से मेघा उठी, मेघा ने अपना मोबाइल चुराई, उधर से सिद्धि उठी, सिद्धि ने भी अपना मोबाइल चुराई। दोनों मतलब इनके पास खुद का मोबाइल नहीं था, मतलब अपने अपने घर वालों का मोबाइल चुराए। घर के बाहर निकले, एक दूसरे को फ़ोन लगाई, अरे मिल रही है क्या? हाँ 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 करके। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और ये दोनों अपने स्कूल के सामने पहुंच गई। थोड़े से आउटर इलाके में था ये स्कूल, बिल्कुल सुनसान वीरान, एक अजीब व गरीब माहौल था, हल्की ठंडक भी थी। खैर ये लोग पता नहीं इनको डर क्यों नहीं लग रहा था यार। ये लोग अपने क्लासरूम के पास, ये लोग अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस के सामने पहुंच गए। अब ताला खोलने लगी, ताला मेघा ही खोल रही, क्योंकि मेघा का ये आइडिया तो मेघा ही खोलेगी। ताला मेघा खोल रही थी कि उसी समय सिद्धि को ऐसा फील हुआ कि किसी ने इसे गर्दन में टच किया, तो ये डर गई। किसने टच किया? मेघा बोलती क्या हो गया सिद्धि, तू ठीक तो है ना? सिद्धि बोलती यार मुझे किसी ने अभी बहुत प्रॉपर टच किया गर्दन में, जबकि तू तो ताला खोल रही थी, मैं देख रही थी तेरे हाथ में। ये टॉर्च दिखा रही थी, अपनी मेघा को मोबाइल में फ्लैशलाइट ऑन करके टॉर्च दिखा रही थी। वो देख रही थी कि मेघा के दोनों हाथ यहाँ पर है, तो किसने यहाँ पर टच किया? बहुत ज़ोर से डर गई। मेघा कहती है अरे छोड़ ना, कीड़ा वीड़ा होगा, तो इधर ध्यान से दिखा। चाबी का ना वो गुच्छा था, तो अलग अलग ताले में घुसा, मतलब अलग अलग चाबी ताले में घुसा कर देखना पड़ रहा था। कोई लग रही थी, कोई घुस ही नहीं पा रही थी, किसी से घूम ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते वहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। लगभग 1 आध मिनट बाद फिर से, अब इसने ना कुछ स्लीवलेस सा पहनी हुई थी सिद्धि ने। सिद्धि को फील हुआ कि यहाँ पे एकदम ठंडी हवा का झोंका आया। वो बहुत ज़ोर से डरी कि शिट ये क्या है। वो अभी भी टॉर्च ही दिखा रही थी मेघा को, और लेफ्ट वाले हैंड में ऐसे एकदम अजीब सी ठंडी हवा का झोंका ऐसा टच किया उसको। वो एकदम मुंह से चिल्ला दिया, ये क्या था? मेघा बोलती अरे तू चिल्ला विल्ला क्यों रही है, ठीक तो है ना, क्या हो गया तुझे? शांति से खड़े तो रहे, एक तो वैसे ही चाबी लग नहीं रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी फ्रेंड ने सही चाबी दी भी है कि नहीं। बोली नहीं यार मेघा यार, मुझे पहले किसी ने टच किया और यहाँ पे अभी एकदम ठंडा ठंडा लगा यार, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेघा बोलती है तू ज़्यादा ही आजकल भूतिया मूवी और भूतिया वीडियोस देखने लगी है, ज़्यादा दिमाग मत चला। उतने में ही मेघा को क्या फील होता है, मेघा ही इसको बोल रही है तू नौटंकी मारी, और मेघा को फील हुआ शिट वहाँ से कोई छिप छिप कर देख रहा है। जो स्कूल है ना, ये प्रिंसिपल मैडम का दरवाज़ा है, समझ लो। ये दरवाजे में ये लोग ऐसा ताला खोल रहे हैं, इनके जस्ट वहाँ पर एक कॉरिडोर था। तुरंत ही मेघा को फील हुआ, बात करते करते कॉरिडोर से कोई देख रहा है। मेघा बोलती बोलती चुप हो गई। बोली यार सिद्धि, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई खड़ा है। सिद्धि बोलती यार देख, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तू जल्दी जल्दी खोल, अंदर घुसते, दरवाज़ा लॉक करते, फटाफट लिखते और निकलते यार, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। बोलती अच्छा दिखाना, और जैसी वापस से दिखाई और इसने एक चाबी घुसाई और ताला खुल गया। ताला खुल गया। ये दोनों फटाफट अंदर घुसी, अंदर से लॉक करी, अब ढूंढने लगी। अलग अलग लाइट वाइट चालू नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि लाइट वाइट चालू करते खिड़की विड़की से बाहर अगर रोड से कोई क्रॉस हो रहा होता, उसे दिख जाता कि अरे इतनी रात गए कि स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस का लाइट जल रहा है, तो किसी के भी दिमाग में कुछ शक हो सकता था। इसलिए इन लोगों ने प्रिंसिपल ऑफिस का कोई भी लाइट चालू नहीं किए और अपने टॉर्च मोबाइल के बेस पे ही ये ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते आधे घंटे हो गए। डर भी लगा हुआ है कि घर पे कोई जाग ना जाए, हम तो घर से मोबाइल चुरा कर लेकर आए हैं। अरे 7वीं में पढ़ने वाली बच्चियां हैं ये कोई बड़ी लड़कियां नहीं है, और ऐसा काम कर रही थी तो इनको डर तो लगा रहेगा। जल्दी 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 ढूंढ रही है, आधे घंटे हो गए, कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से ढाक करके एक आवाज आती है और एक अलमारी खुल जाती है अपने आप। लकड़ी का जैसा कबर्ड नहीं होता क्या, वो था, और वो अपने आप खुला। उस अलमारी में ये लोग नहीं देख पाए थे, वो जैसे ही खुला ये लोग उधर घूमे मोबाइल के साथ, फ्लैशलाइट के साथ, ये देखने के लिए कि किसने खोल दिया अलमारी। कोई था तो नहीं ये दोनों के अलावा कमरे में, लेकिन अलमारी खुली और अलमारी में एक फाइल थोड़ी ऐसी बाहर की तरफ लटकी हुई दिखाई दे रही थी, और उस फाइल से बाहर लटक रहा था एक पेपर। इनको लगा कि ये कौन सा पेपर है, ये कैसे खुली। ये लोग क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी, वो पेपर को देख कर आंखों के सामने एकदम ऐसा चकाचौंध हो गया नज़ारा, क्योंकि वो पेपर कोई और पेपर नहीं बल्कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला था उसी का क्वेश्चन पेपर है। सिद्धि बोली भाई जल्दी निकाल, लिख जल्दी लिख। ये लोग निकाले और लिखना शुरू किया, जल्दी 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 जो कुछ भी है। देखो भाई, अब आप लोग बोलेंगे ये लोग फ़ोटो क्यों नहीं खींच रहे। ये लोग 7th में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, इनको मालूम था हम फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन दिमाग में एक डर कि कहीं हमारे पापा या मम्मी
हम पेपर देखकर डिलीट कर देते हैं और कहीं से रिकवर कर लिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, तो ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए ये लोग एक पेन पेपर लेकर गए थे कि हम जो क्वेश्चन पेपर चुराने वाले हैं उसको कॉपी कर लेंगे ऐसा लिख लिख के, और वो क्वेश्चन पेपर वापस से उसी जगह पर रख देंगे और वो पेपर लेकर आ जाएंगे हम लोग। फोटो वोटो खींच के ये लोग रिस्क में जाना ही नहीं चाह रहे थे, एकदम ज़ीरो रिस्क के साथ चल रहे थे। लेकिन ये ज़ीरो रिस्क नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे थे अपने आप के साथ। सुनते जाओ। तो ये लोग ना फटफट फटफट लिखना शुरू किए। अब ये लोग क्या, मेघा ही लिख रही है जल्दी 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 जल्दी, उतने में ही आधा लिख के हुआ होगा मेन डोर, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफिस का डोर है उसको कोई ठक 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 ऐसा तीन बार नॉक करता है। तीन बार नॉक किया। ये डर गई दोनों, बोले शिट कौन है। सिद्धि कुछ बोलने लगी थी तो सिद्धि चुप रहे चुप रहे चुप रहे। मेघा तुरंत ही सिद्धि को चुप कराती है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कौन खटखटा रहा है। वो खटखटाने की आवाज़ पहले तीन बार नॉक हुआ, फिर धाम 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 ऐसा करके कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को मारने लगा कि जैसे मानो वो दरवाज़ा टूट ही जाएगा। और वो दरवाज़ा जैसे टूटने जैसा हो गया। दोनों लड़कियां बोली अरे छोड़ पेपर है पर यार, वो अलमारी लगा खुली हुई है, हम टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं। जल्दी से अलमारी बंद की और टेबल के नीचे जाकर छुप गए। बोलने लगे कि आज पता नहीं क्या होगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, वाट लग जाएगी, कोई आ गया, किसी को पता चल गया, लगता है तेरी फ्रेंड टिया ने कुछ बता दी है। मेघा बार सिद्धि को धीमी आवाज में कोसी जा रही है और इतने में वो दरवाजा ठोकने की आवाज हो गई, बंद हो गई। और लिटरली ऐसा फील हुआ कि कोई आया था बाहर और चला गया। ये बोले ठीक है चला गया ना, जल्दी जल्दी थोड़ा सा ही बचा, उसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं। ये जल्दी से उठे, फिर शॉर्टकट में फटफट लिखना शुरू किए और बोले हो गया। और जैसे ही इनका लिख के हुआ है, ठाक से मेन दरवाजा खुल गया, जबकि अंदर से इन लोगों ने प्रॉपर कुंडी लगा के लॉक किए थे। प्रिंसिपल ऑफिस के इस मेन दरवाजे को अंदर से इन लोगों ने बंद किए थे प्रॉपर कुंडी से, लेकिन खाट से खुल गया अपने आप। ये दोनों की तो धक 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 इतनी तेज हार्ट बीट हो गई कि मैं क्या बताऊं। ये बोले सब भाड़ में जाए, जितना हमारे हाथ में आया, जितना नहीं, भागो यहां से। दोनों बहुत तेज भागना शुरू किया। हाथ में पेपर था, पेन था, कोई अपना रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। मैंने आपको बोला ना, कुछ भी नामो निशान नहीं छोड़ना चाह रहे थे। ये पेन पेपर लेके अपना भागे और स्कूल से बाहर निकलने ही वाले थे कि इनका पैर कहीं पर पता नहीं दोनों का एक साथ कैसे फंसा और बहुत भयंकर तरीके से नीचे गिरी। नीचे गिरते से ही मेघा फटाक से उठ गई। मेघा तो उठ गई। सिद्धि जल्दी उठ जल्दी उठ। सिद्धि ऐसी पड़ी हुई है। सिद्धि जल्दी उठ जा, भागना यार, कोई आ रहा है ऐसा लग रहा है। सिद्धि ऐसी पड़ी हुई है। सिद्धि को जैसी ये घुमाती है, सिद्धि के नाक से लाल पानी खून बह गया और सिद्धि बेहोश। उसका तो मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी मेघा की कि बेहोश ये हुई है, जान मेरी जा रही है। कितने में ही मेघा को सुनाई देता है कि कोई पैर घसीट घसीट कर राइट साइड से, प्रिंसिपल ऑफिस जिस तरफ है उस तरफ में थोड़ा अंधेरा है ना, अभी ये बाहर आ गए ना, तो उस तरफ से कोई पैर घसीट घसीट कर आ रहा है। ये डर गई। ये सोची शिट, जिसने इतनी जोर से दरवाजा खोला, जो इतनी देर से नॉक कर रहा था, लगता है वो यार है। यार सिद्धि जल्दी उठ जाना, कोई आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। और कोई नॉर्मल इंसान नहीं। जब वो काफ़ी पास आ जाता है तब दिखाई देता है मेघा को कि वो जो इंसान है वो बहुत अजीब है यार। वो जो इंसान है बहुत लंबा है, लगभग 7 फीट का, पूरी तरह से सफ़ेद, गंजा, या आईब्रो नहीं, आंखों की पलकें नहीं, आंखें पूरी सफ़ेद सफ़ेद, न दाढ़ी मूछ, पूरी तरीके से चिकना। और उसने एक अजीब तरह के कपड़े पहना हुआ है। अजीब तरह के इन द सेंस, छोड़ो अजीब थे, आप ये समझ लो। और उसके हाथ में एक वाइपर था और पैर घसीट घसीट कर चल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका राइट वाला पैर किसी वजह से वो है, मतलब काम नहीं करता है, और वो उसी को घसीट घसीट के आगे चल रहा था। जब मेघा के एकदम वो नज़दीक आ गया और वाइपर उठाए, ये मेघा को मारने ऐसा किया कि उससे पहले ही मेघा डर के मारे ज़मीन में गिर गई, बेहोश हो गई। मेघा भी, और सिद्धि तो बेहोशी पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद मेघा की आंखें खुली और सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। आँख खोलते से वो हाथ लगाई, सर में पट्टी बंधी हुई थी और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। बाजू वाला बेड था, सिद्धि भी वहाँ पर है। धक 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 धक। बाहर से मेघा के मम्मी पापा आते हैं। क्या करी तूने मेघा, क्यों करी ऐसा? प्रिंसिपल मैडम से लेकर सबको बात पता चल चुका है कि तुम लोग पेपर चोरी करने के लिए गए थे। शिट, बर्बादी हो गई। ये बेचारे पेपर लीक करने के लिए गए थे, इनकी बर्बादी हो गई। फिर क्या था? कुछ नहीं, वहाँ से हॉस्पिटल से तो इनको छुट्टी मिल गई, होश आ गया था। अगले दिन प्रिंसिपल मैडम ने बुलवाई और सीधे 10 दिन के लिए ये दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया और एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। खैर,
कुछ समय बाद, यानी जब इन लोगों ने वापस से ज्वाइन किए, फिर वापस से इन लोगों का एग्ज़ाम वगैरह हो गया। अब ये तो 7 तो कोई बोर्ड होता नहीं है, हो गया इन लोगों का जुगाड़ लगा के पेपर वेपर हो गया। प्रिंसिपल मैडम इनके ऊपर गुस्सा हुई। बाकी इन लोगों ने प्रिंसिपल मैडम को बताई कि उस रात क्या क्या हुआ था, तो प्रिंसिपल मैडम ने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करी। फिर गर्मियों की छुट्टी लग गई, फिर क्लास 8th में ये लोग पहुँचे, और 8th में जाने के बाद इनको बार बार मन में ही आया कि यार उस रात हुआ क्या था। कुछ महीने पहले जब हम पेपर चुराने के लिए आए थे, उस रात क्या हुआ था, कौन था वो। मेघा ने तो बहुत साफ साफ देखी थी। तो मेघा ना वॉचमैन अंकल के पास जाती है एक दिन, और सारी बातें बताती है और पूछती है। ये नहीं बताती कि हम पेपर चोरी करने आए थे ये वो, बाकी सारी चीज़ें बताती है कि अंकल अंकल शाम को हम लोग एक दिन इधर पे खेलने के लिए आए थे, तो अंधेरा हो गया था और हमें एक ऐसा ऐसा आदमी दिखाई दिया था और उसने हमको मारा था ऐसा। तो अंकल बोलते हैं, वॉचमैन अंकल, ये देखो बच्चों, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं, और जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो भी तुम किसी को बोलना मत, लेकिन जो तुम बता रहे हो उससे एक कांड बहुत मिलता जुलता है। मेघा बोलती है, हाँ अंकल बताइए ना, क्या कांड मिलता जुलता है। वॉचमैन अंकल बताते हैं कि काफ़ी साल पहले जब ये स्कूल नया नया बना था, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे, मैं यहाँ पर काम नहीं करता था, मेरे से पहले कोई और वॉचमैन था। उस समय जहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफिस है ना, वहाँ पर एक क्लासरूम हुआ करता था, और अपने स्कूल में एक मतलब झाड़ू लगाने वाला आदमी था। वो मतलब शाम शाम भी यहाँ पे काम वाम करके पूरा साफ़ सफाई से अच्छे से रखता था, और लेट लेट घर को जाया करता था। एक रात में ऐसे ही वो यहाँ पे रात में काम कर रहा होगा, अगले दिन कोई तो भी फंक्शन रहा होगा, और पी पा लिया था उसने, पी पा के यहाँ पे बैठ गया था। और रात के समय यहाँ पर कुछ शराबी लड़के आए, और उन लोगों के शायद उसकी हाथापाई हुई होगी, और उसको बहुत गंदा मारे और उसका राइट पैर कुचल दिए थे, उसको ख़त्म कर दिए मार मार के, अपने झाड़ू लगाने वाले वो आदमी को। वो जो प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पर है ना, वहाँ पर जो क्लासरूम थी, वहीं पर अपने झाड़ू लगाने वाले अंकल को वो शराबी लड़कों ने मारे थे, वहीं पर ख़त्म हुआ था। कुछ समय बाद वो क्लासरूम वहाँ से तोड़ दिया गया और प्रिंसिपल रूम बना दिया गया। बहुत सारे लोगों ने ये बात बोले कि रात बेरात अगर अपने स्कूल के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में वाइपर होता है और राइट पैर से लंगड़ा कर चलता है। और तुम लोग भी वही बात बता रहे हो। मेघा बहुत ज़ोर से डर गई कि मतलब उस रात हमारा सामना जिससे हुआ वो कोई इंसान नहीं, एक भूत था। मेघा जाकर अपने घर पे पूरी बात बताई, और मेघा के घर वालों ने फाइनली मेघा और सिद्धि से उनका वो स्कूल छुड़वा दिए और दूसरे स्कूल में नाम लिखवा दिए। बताओ, इतना ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती दुनिया में। इस कहानी से सीख मिली कि नहीं? ज़िंदगी में कभी भी गलत काम मत करना। ये मत सोचना कि हम ये गलत काम कर देते किसको पता चलेगा। अरे भाई, कौन सी शक्ति, कौन सी हवा आपको कैसे देख रही थी और आपको क्या अंजाम भुगतना पड़े, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जब घट जाएगा तब आपको समझ में आएगा, अरे यार हमने क्यों किए यार, ऐसी हो गई। बताओ, हम तो सोच रहे थे किसी को पता नहीं चल रहा होगा। खैर, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे मेघा के थ्रू ही इंस्टाग्राम पर मिली। मैंने सोचा कि आप लोग को सुनाऊं, एक अच्छा मनोरंजन मिलेगा और सीख मिलेगी। इस एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं।